क्यों महिला वित्त मंत्री से कोई दिक्कत है आपको? आप तो फिर हम परियोजना का कार्य पूर्ण मेरा काम है, आप सुनिए। आप मुझे बोलने तो दीजिए, सदस्य इतने बौखला क्यों रहे? मेरा काम है, मेरा काम मुझे करने दीजिए। ये आपने छोड़ा है हमारे लिए, हम इसको ठीक करेंगे पूरी तरह से। कुप्रबंधन आपका, ये हमको मिला है विरासत में, 5 साल का कुप्रबंधन। 2023-24 के बजट अनुमानों के अनुसार 5,79,781 करोड़ रुपए हो गया है और राज्य का डेट जीएसडीपी अनुपात सामान्य श्रेणी के राज्यों में पंजाब के बाद सर्वाधिक है। इसके साथ ही वर्ष 2023-24 के अंत में राज्य में प्रति व्यक्ति ऋण वर्ष 2017-18 के 36,880 रुपये से बढ़कर 70,800 रुपये हो जाना संभावित है। इसका मतलब कि हमारा कर्ज भार आज की तारीख में दुगना हो चुका है आपकी वजह से। पिछली सरकार के कार्यकाल में लिए गए 2,24,392 करोड़ रुपए के ऋण में से मात्र 93,577 करोड़ रुपए का पूंजीगत व्यय किया गया। इससे स्पष्ट है कि गत सरकार द्वारा लगभग 60% ऋण का उपयोग गैर पूंजीगत राजस्व व्यय हेतु किया गया, अर्थात प्रदेश के दीर्घकालीन विकास व अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की ओर समुचित ध्यान नहीं दिया गया। राज्य के संसाधनों के आकलन एवं दीर्घकालिक परिणामों के विचार बिना ही जल्दबाजी में अनेक योजनाएं लागू की गई, जिसके कारण राज्य की राजस्व प्राप्तियों एवं भुगतान में लगातार अंतर बढ़ता गया। बिना किसी प्लानिंग के, बिना किसी, जिस तरह से आर्थिक आपको पूरी प्लानिंग करनी चाहिए थी आपने नहीं की, और बिल्कुल वही एक राजनीतिक दृष्टिकोण से आपने घोषणाएं कर दी। इसी का परिणाम है। आप बैठिए माननीय सदस्य, इसीलिए आज आप वहाँ बैठे और हम यहाँ। बजट भाषण क्या बताऊंगी आपको, जनता ने जवाब माननीय सदस्य बजट सुनिए। माननीय सदस्य बैठिए, बिना अनुमति के खड़े नहीं होंगे। माननीय सदस्य माननीय सदस्य बीच में नहीं, सुन लीजिए, उसके बाद आपका जब मौका आएगा बोलेंगे। आप बैठिए तो दीजिए मुझे, आप बैठिए। माननीय सदस्य आप मुझे बोलने तो दीजिए, अभी तो शुरुआत है। अरे माननीय अभी सदस्य, तो शुरुआत है, ये बहस का आगे आगे देखिए क्या क्या होता है। माननीय सदस्य बहस का मुद्दा नहीं है, आप सुनिए, जब आपका मौका आएगा तो बोलिए। पूर्ववर्ती सरकार के कार्यकाल में प्रदेश जहां एक विपरीत स्थिति में आ गया, वहीं दूसरी ओर गलत नीतियों, भ्रष्टाचार, लच्चर कानून व्यवस्था, कुशासन एवं तुष्टीकरण के कारण प्रदेश के विकास की गति भी मंद हुई। इन चुनौतीपूर्ण, फिर बोल रहे हैं, अब आपकी बात आप बोले, सुनने में आपको दिक्कत क्यों है? बैठिए, सच्चाई है, सच्चाई। सदन की मर्यादाओं को भंग मत करिए। वित्त मंत्री जब बोल रहा हो, किसी को बोलने की अनुमति नहीं है, आपको नहीं है। बैठिए मिस्टर बोरा, ये अंतिम चेतावनी दे रहा हूँ, इस सत्र में अंतिम चेतावनी दे रहा हूँ, मुझे ऐसा कदम उठाने के लिए मजबूर न करें। बैठिए मिस्टर बोरा, अंतिम चेतावनी दे रहा हूँ, अब की बार खड़े हुए यू विल बी आउट। बैठिए माननीय डोटासरा जी, बैठिए। माननीय सदस्य बैठिए। और मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि एक महिला बजट पढ़ रही है, आपको उसका प्रोत्साहन करना चाहिए, ऐसे नहीं। अरे बैठिए, सदन के नेता जब खड़े हो आप, हाँ मैं दूंगा। मैं माननीय सदन के नेता से कहना चाहूंगा, माननीय मंत्री जी, कि हमें महिला के बजट पढ़ने से कोई ऐतराज नहीं है, और महिला भी हमारे प्रदेश की उप मुख्यमंत्री हैं। आप महिला क्यों कह रहे हैं? आधी आबादी का नेतृत्व कर रही है।
मैं दूसरी बात और कहना चाहता हूं। माननीय वित्त मंत्री हैं, हम तो हमारी माननीय वित्त मंत्री हैं, इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं, माननीय कि महिला वित्त मंत्री हैं और वो बजट पढ़ रही हैं, आपको थोड़ा शांति से बजट को सुनना चाहिए। हर बात अरे धारीवाल जी, आप सीनियर हैं, सदन के नेता, अरे सदन के नेता खड़े हो, सदन के सुनिए, नेता, फिर आपको भी मौका सुनिए, बैठिए। सुनिए धारीवाल जी, माननीय सदस्य धारीवाल जी, सदन के नेता जब खड़े हो या विपक्षी नेता खड़े हो, कोई नहीं खड़ा होगा। धारीवाल जी आप सुनिए, मैं आपसे ये कह रहा हूं, आप इस सदन के सीनियर हैं, आप इस सदन के सीनियर हैं, क्यों बैठा दिया? आपसे जो नए लोग हैं कुछ शिक्षा भी लेंगे, नेता बोल रहे हैं, आप शिक्षा दीजिए, आप सदन के सीनियर हैं, ऐसे नहीं होता है। अरे बैठ, जब खड़े तो आप बैठिए। ऐसे नहीं होता है, उन मर्यादाओं को। अरे सुनिए, नहीं आप बैठिए, आप ऐसा मत करिए। पहली बार चुन क्या ये सदन की गर्मा हम सबका रखना आवश्यक है। क्यों महिला वित्त मंत्री से कोई दिक्कत है आपको? आप तो फिर आप पढ़िए माननीय सर। अब हम परियोजना का कार्य पूर्ण पारदर्शिता एवं गुणवत्ता के साथ त्वरित गति देते हुए संपन्न करने के लिए सभी संभव प्रयास करेंगे। इस क्रम में योजना के अंतर्गत आगामी वर्ष 25 लाख ग्रामीण परिवारों को नल से जल उपलब्ध कराया जाएगा। इस कार्य हेतु लगभग 15,000 करोड़ रुपए व्यय किया जाना प्रस्तावित है। गत सरकार द्वारा न सिर्फ जल जीवन मिशन जैसी केंद्र प्रायोजित योजना को पिछड़ने के कारण अत्यधिक संख्या में ग्रामीण परिवारों को उनके घरों में जल की सुविधा से वंचित रखा, अपितु प्रदेश के 21 जिलों में पेयजल के साथ साथ सिंचाई के लिए अति महत्वपूर्ण ERCP परियोजना को केंद्र सरकार से पूर्ण सहयोग मिलने के बाद भी स्वीकृत नहीं कराया गया। इससे गत सरकार की नीयत और कार्यप्रणाली की स्पष्ट झलक मिलती है। माननीय प्रधानमंत्री जी के निर्देशन एवं माननीय केंद्रीय जल शक्ति मंत्री की पहल पर अब हमने केंद्र सरकार के जल शक्ति मंत्रालय द्वारा ERCP परियोजना को रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट्स में सम्मिलित कर स्वीकृति किए जाने के लिए राज्य एवं केंद्र सरकार के मध्य MOU को साइन कर शीघ्र प्रारंभ करने का मार्ग प्रशस्त किया है। सदन आप इससे भी खुश नहीं है, वंचित रखना चाहते हैं। माननीय विपक्ष नेता सुनिए, 21 जिलों को पानी से, फिर पीने के पानी से, सिंचाई के पानी से, आपको इसमें दिक्कत क्या है? माननीय सदस्य बैठिए। आप तो कर नहीं पाए। अरे माननीय सदस्य, आप ये 10वीं बार खड़े हुए हो। माननीय सदस्य, योर 10th टाइम आज खड़े हुए हो, ये बर्दाश्त नहीं होगा। सदन के माध्यम से मैं ERCP परियोजना को त्वरित गति से इम्प्लीमेंट करने की दिशा में इस महत्वपूर्ण कदम को उठाने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय केंद्रीय जल शक्ति मंत्री जी एवं माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगी। इस महती परियोजना के लिए हम स्टेट शेयर समयबद्ध रूप से उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। हमने वैसे परियोजना को और बढ़ाया है, 21 जिलों को इससे लाभ मिलेगा। ये तो मुझे लगता है इतनी बड़ी बात है, आपको तो खुश होना चाहिए। आपको इससे आपत्ति? आपका जब मौका है बोलना ना, मना तो जनता देख रही है। माननीय धारीवाल जी, जब आपका मौका है आपको बोलने देंगे। आप बैठिए, आपका जब भी मौका आए आपको बोलने देंगे नियमों के अनुसार। अभी इनका भाषण सुनिए। अरे आपको क्या, आप सुना नहीं क्या? आपने माननीय सदस्यों को जानकर खुशी होगी कि अब केंद्र सरकार के सहयोग से इस परियोजना को और वृहद रूप देते हुए उपलब्ध पानी की मात्रा बढ़ाई जाएगी तथा पूर्व में अनुमानित परियोजना के लिए आवश्यक राशि 37,250 करोड़ रुपए को बढ़ाकर लगभग 45,000 करोड़ रुपए की परियोजना इंप्लीमेंट की जाना प्रस्तावित है। हमने इसको बढ़ाया है।
आपको भी इसमें तो खुश होना चाहिए ना, आपको तो हर चीज में आपत्ति। जनता को कोई लाभ नहीं मिलना चाहिए, जनता को प्यासा रखो, भूखा रखो, गरीब रखो। अरे माननीय अध्यक्ष आप बोलिए, बैठिए। आपका मौका दूंगा, आपका मौका दूंगा। पेयजल आपको एवं मौका दूंगा। सिंचाई हेतु आपको मौका, मुझे कहना पड़ेगा क्या कुछ? मुझे कहना पड़ेगा क्या? पेयजल बजट एवं भाषण सिंचाई में हेतु कहना निर्मित करेंगे। की जा रही बात सुनना पड़ेगा। विविध परियोजना आपको सुनना है तो सुनिए, के साथ साथ नहीं तो बाहर छोटे जाइए। छोटे स्तर पर सदस्य, अरे सुनना है तो सुनिए, नहीं तो बाहर आस्थान पांव पे है श्रीमान धारीवाल जी, मैं आपका नाम पुकार रहा हूँ, बैठिए, आप बैठिए। इन सेतु जल संग्रहण करना भी अति आवश्यक है। सुनना पड़ेगा मुझे भाषण। हमारी आपका सरकार जो मौका आएगा पिछले तो आप कार्यकाल बोलिए। में जल संग्रहण एवं संरक्षण ये के बर्दाश्त नहीं होगा। लिए मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान की शुरुआत की गई थी। बैठिए। अब मैं पुनः आगामी वर्ष से लगभग 11,200 करोड़ रुपए की राशि से मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान 2.0 शुरू किए जाने की घोषणा करती हूँ। वेल में आओगे, कार्रवाई करनी पड़ेगी। वेल में आओगे, कार्रवाई करनी पड़ेगी। आगामी 4 वर्षों में 20,000 अपने सीटों में जाइए, अपनी सीटों में जाइए, अपनी सीटों में जाइए। आप भी बीचों नहीं बोलेंगे। आप मिस्टर बोरा, इसके तहत आगामी 4 वर्षों बोरा, रोहित बोरा, 20,000 गाँव में 5 लाख वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स बनाए जाएंगे। प्रथम चरण में आगामी वर्ष 5,000 से अधिक गाँवों में 3,500 करोड़ रुपए की राशि से 1,10,000 कार्य करवाए जाने प्रस्तावित हैं। सीटों में जाइए, सबसे निवेदन है, सीटों में जाइए, सीटों में जाइए, वन संरक्षण अपने अपनी सीटों में जाइए, अपनी सीट में। आगामी वर्ष, अरे आपने भी पढ़ा है पहले, सीटों में जाइए, सीटों में जाइए। आप एक मिनट, मुख्यमंत्री जी कुछ कहना बेटा। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आग्रह करना चाहता हूं कि